हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल ईपीएस इन्फोटेक। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आज उसके नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। सो कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसको यूज़ करके हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, कौन से ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिससे हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप बेटर कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स इस यूनिट में हम कंप्लीट करेंगे। तो वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। सो आज के वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। कंटेंट मार्केटिंग को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या होता है। सो कंटेंट बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जिसे आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, वीडियोस हो गए, इंटरनेट के जरिए आप लोग टेक्स्ट देखते हो, वीडियोस देखते हो, ऑडियो सुनते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें कंटेंट होती हैं जिसमें आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कुछ ना कुछ आपको मिलता है वहाँ से। तो इस सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कंटेंट। सो कंटेंट के बेसिस पर ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, कोई इमेज है, किसी चीज़ की सर्विस है, तो उसे हम कंटेंट के बेसिस पे ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। जब कोई पर्सन कंटेंट की टेक्निक्स का यूज़ करके अपनी सेल्स को इंक्रीज करता है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, तो उसे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। यानी कि कंटेंट की हेल्प से उसने अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। सो इसे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। सो आई होप आपको कंटेंट एंड कंटेंट मार्केटिंग दोनों समझ में आ गए हो। अब यहाँ पर हम समझते हैं कंटेंट मार्केटिंग के कुछ पिलर्स के बारे में जिसके ऊपर कंटेंट मार्केटिंग बेस्ड होती है। सो वो पिलर कौन कौन से होते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं इसके पिलर के बारे में। सो फर्स्ट पिलर कौन सा है इसका, क्रिएट कंटेंट। क्रिएट कंटेंट। सो सबसे पहला हमारा काम ही क्या होता है यहाँ पर, कंटेंट को क्रिएट करना। सो जब आप कंटेंट को क्रिएट करते हो तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसका फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेट हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो कंटेंट लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास फॉर्मेट कौन कौन सा हो सकता है। जैसे अगर हमें वीडियो के लिए कंटेंट बनाना है, ठीक है, अगर हमें कोई ब्लॉग लिखना है यानी कि टेक्स्ट के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, या फिर हम ऑडियो की फॉर्म के लिए कंटेंट बना रहे हैं, इमेज के लिए हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिप फाइल के लिए हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एनिमेशन के लिए कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारे ऐसे वेज हैं, बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जिसपे आप कंटेंट को क्रिएट करते हैं। यानी कि यहाँ पर फॉर्मेट आप लोगों ने सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि आप जो कंटेंट लिखने वाले, जो क्रिएट करने वाले हो, वो आप किसके ऊपर लिखने वाले हो। ठीक है, आपको वो कंटेंट वीडियो के लिए चाहिए, आपको वो कंटेंट टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, रीडिंग के लिए चाहिए, ऑडियो की फॉर्म में चाहिए, या फिर इमेज के लिए आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप जिप फाइल के लिए, या फिर जिप फाइल बनाना चाहते हो, एनिमेटेड है आपकी कोई पोस्ट है, उसके लिए आप कंटेंट को क्रिएट कर रहे हो। सो कंटेंट क्रिएट करने से पहले सबसे पहला स्टेप हमारा होता है उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना। फॉर्मेट जब आप लोग सेलेक्ट कर लेते हो, फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप वो फॉर्मेट जो यूज़ कर रहे हैं वो कंटेंट आपको कहाँ पे डालना है, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पर डालना है। तो सेकंड यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, प्लेटफॉर्म की। तो किस प्लेटफॉर्म पर आपको वो कंटेंट डालना है वो भी आप डिसाइड करोगे। सो यहाँ पर अगर आपका प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, अगर आपका कंटेंट यूट्यूब है तो आप उसके लिए कंटेंट वीडियो की फॉर्म वाला ही क्रिएट करोगे। ठीक है, अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आप उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में अपना कंटेंट क्रिएट करोगे। अगर आपका कोई चैनल ऑडियो के रिलेटेड होगा, या फिर कुछ आप ऑडियो में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें आपको कंटेंट ऑडियो की फॉर्म में चाहिए। उसी तरह से अगर आप इमेज, अगर आप फेसबुक पर अपना वो करते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो उसमें आपको बेसिकली
इमेज के फॉर्म में कंटेंट चाहिए तो आप इन चीज़ों में पोस्ट कर सकते हो। जिप फाइल का आप लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये वेरियस, अगर आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया है तो फॉर्मेट किस बेस पे होना चाहिए, आपका प्लेटफॉर्म के बेसिस पे आपका फॉर्मेट सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्लेटफॉर्म होगा आप उसी तरह का कंटेंट क्रिएट करोगे। अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई ब्लॉग के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, कोई ब्लॉग है आपका, तो आपने वहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर लिया, लेकिन क्या वो टेक्स्ट आप ट्विटर पर डाल सकते हो? डालने के लिए आप डाल सकते हैं, लेकिन ट्विटर पे बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट ट्वीट किए जाते हैं, ठीक है। तो वो लॉन्ग जो टेक्स्ट है वो आप वहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपने लॉन्ग कंटेंट लिखा है तो आपने वो क्या किया, ब्लॉग में डाल दिया। तो अगर आपने कोई शॉर्ट इमेज बनाई हुई है तो आप वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो, उसे आप वीडियो की फॉर्म में नहीं पोस्ट कर सकते। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप कंटेंट को क्रिएट करने वाले हो तो उसके लिए आपको कंटेंट भी देखना है, प्लेटफॉर्म भी देखना है, किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको कैसा कंटेंट चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। सो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर मैं आपको बता दी कंटेंट क्या है। यहाँ पर कंटेंट हमारे यहाँ पर किंग होता है, ठीक है। जिस भी टाइप का आपका कंटेंट बनाया गया है, जैसा भी आपने कंटेंट क्रिएट किया है वो यूनिक होना चाहिए, किसी के साथ मैच नहीं करता होना चाहिए, एक अलग ही उसकी पहचान होनी चाहिए, तभी वो जल्दी से रैंक कर पाएगा। तो कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट सबसे अट्रैक्टिव हो, जो कि लोगों को जल्दी से अट्रैक्ट कर सके। क्लियर? सो कंटेंट को क्रिएट करने के बाद हमारा सेकंड यहाँ पर पिलर कौन सा है, सेकंड बेस कौन सा होता है। यहाँ पर सेकेंडली बात करते हैं यहाँ पर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की। फॉर्मेट आप लोगों ने देख लिया। अब हम अपने कंटेंट को शेयर करेंगे, पब्लिश करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की भी वेरियस टाइप्स होती हैं, जैसे कि आप ई बुक की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, पॉडकास्ट की हेल्प ले सकते हो, वीडियोस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वेबिनार्स होते हैं, वेबिनार होता है। उसके बाद इन्फोग्राफी से वेरियस यहाँ पर टाइप्स होती है, जहाँ पर आप अपने कंटेंट को क्या करने वाले हो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट करने का फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने जो भी कंटेंट क्रिएट किया है उसे लोगों तक कैसे पहुँचाओगे, पब्लिश करके, शेयर करके। तो ये सारे ऐसे वेज होते हैं जिसमें आप अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्लियर? सो थर्ड हमारे यहाँ पर पिलर क्या बन जाता है, आपका कंटेंट जो होता है वो रेलेवेंट होना चाहिए और उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो कंटेंट है आपके नीश के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन देता हो, यानी कि उसके रेलेवेंट होना चाहिए। आप लोगों ने कोई ब्लॉग क्रिएट किया, ब्लॉग में आपने इन्फॉर्मेशन दे दी किसी भी चीज़ के बारे में कि ये प्रोडक्ट है, लेकिन जब वो पर्सन आपके उस प्रोडक्ट पर पहुंचता है तो उसको ये सारे कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जो आपने पहले से ही मेंशन की हुई है, ठीक है। सो अगर आपने किसी चीज़ के बारे में बताया, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में बताया, उसके बारे में अच्छे से डिफाइन किया है, लेकिन फर्दर उस पर्सन को वहाँ पर जाने पर उस प्रोडक्ट में वो क्वालिटीज़ नहीं मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ड्रॉबैक हो जाएगा आपकी वेबसाइट के लिए, आपके बिजनेस के लिए। सो हमेशा रेलेवेंट कंटेंट को ही उठाएं, जो उसकी क्वालिटीज़ होंगी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो बिजनेस की क्वालिटीज़ है, उनको ही ज़्यादातर मेंशन किया जाए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना करे जो आपको उसमें एडिशन है ही नहीं, ठीक है। सो इसीलिए हमारा हम क्या होता है, यहाँ पर रेलेवेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर चेंजेस करते रहना चाहिए, यहाँ पर डेली अपडेशन करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करते हैं, देन कुछ समय के लिए वो पोस्ट डालते हैं, देन वो ब्रेक कर देते हैं, फिर बाद में थोड़े समय के बाद वो डालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डेली में यहाँ पे चेंजेस करनी चाहिए, अपडेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेली अपडेशन आपको करनी चाहिए, ये डेली अपडेट करोगे ताकि यूज़र है, जो ऑडियंस है, वो आपके साथ कनेक्ट होके रह सके। सो फोर्थ यहाँ पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर कौन सा होता है, टारगेट ऑडियंस। सो
ऑडियंस का ही मेन रोल होता है। सबसे पहले तो आपने कंटेंट को क्रिएट कर लिया, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल दिए, जिससे क्या करे ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर सके, क्योंकि ऑडियंस ही है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगी। तो इसीलिए सही ऑडियंस को टारगेट करना आपका एम होना चाहिए। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, उसके बेसिस पे आपको सही ऑडियंस को टारगेट करना है, ताकि आपकी जो एफर्ट्स है वो काम में आ सके। ठीक है, अब जब आप सही ऑडियंस को टारगेट करोगे, जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, आपकी सर्विस लेने में इंटरेस्टेड होंगे, तो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करके ही आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। सो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, कि जब हम पिलर्स की बात करते हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करेंगे। कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट के बेसिस पे ही आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये 3 पॉइंट्स चलो आपने एफर्ट्स कर दिए, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ऑडियंस को अपनी तरफ लाने के लिए। ठीक है, अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट्स की तरफ लाने के लिए, अपने बिजनेस की ओर लाने के लिए, तो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया, उसको अलग अलग चैनल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने कंटेंट ऐसा क्रिएट किया जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, डेली के लिए अपडेशन करनी शुरू कर दी, चेंजेस करनी शुरू कर दी। सो लास्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करना। सही ऑडियंस को टारगेट करोगे, सही एरिया को टारगेट करोगे, सही लोकेशन को टारगेट करोगे, तभी आप अपने बिजनेस के प्रमोशन कर सकते हो। सो कंटेंट मार्केटिंग में ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अगर आपको ये पिलर समझ में आए हो, ये बेसिक पॉइंट है जिससे आप अपने कंटेंट मार्केटिंग की स्टार्टिंग करते हो। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।